तो भक्त प्रेमियों, आप सबको ओम नमो नारायण। विचार यह है मन के ऊपर। मन की फुरना से फले परबल दुख अज्ञान। मन की फुरना से फले परबल दुख अज्ञान। मोह निशा दिखे नहीं जब सूर्य उदय हो भान। मन की फुरना का मतलब होता है चंचलता, कि मन की यदि चंचलता ज़्यादा है तो मनुष्य को अधिक दुख व्यापने वाला है। मन की फुरना से फले परबल दुख अज्ञान। मोह निशा दिखे नहीं जब सूर्य उदय हो भान। जब मनुष्य के मन की चंचलता अधिक हो जाती है तो प्रबल दुख और अज्ञान छा जाता है। मोह निशा दिखे नहीं। मोह रूपी निशा मतलब रात्रि दिखे नहीं जब सूर्य उदय हो भान। जब ज्ञान रूपी सूर्य निकलता है तो मोह रूपी निशा गायब हो जाती है। मैं जानू मन पत्थर है, अब लई मैंने जान। टाँकी मारी शब्द की तो निकली कंचन खान। संत कहते हैं कि मैंने जान लिया है कि मेरा मन पत्थर है। टाँकी मारी शब्द की निकली कंचन खान। शब्द के द्वारा उसको जाना गया तो वो सोने की खान निकली। मन ऐसा नहीं है कि मन बुरा है। मन जो हमारे भूतकाल में झांक सकता है तो भविष्य काल में भी झांक सकता है। इस मन के द्वारा ही हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा तय करते हैं। सन्यासियों ने तप करके योग करके जाना है। संत कहते हैं कि संत जो है पुष्पेति यंत्र में, जिसको पुष्पक विमान कहा गया है, उस पर सवार होकर के लोक लोकांतरों की यात्रा करते हैं। या आत्मा की जानकारी उससे मिलान करते हैं। मन चित्त बुद्धि अहंकार ये अंतःकरण होता है और इस अंतःकरण रूपी अंतःकरण पुष्पक विमान में बैठ करके संत आध्यात्मिक यात्रा में सफर करता है। क्योंकि जब तक मनुष्य का अंतःकरण निर्मल नहीं होगा, जब तक हम आध्यात्मिक सफर करने में सक्षम नहीं है। अंतःकरण वो होता है जिसके अंदर करोड़ों करोड़ों जन्मों के संस्कार निहित रहते हैं। मन चित्त बुद्धि अहंकार ये चार तत्व जब मिल जाते हैं तो पुष्पेति यंत्र बन जाता है। जब बुद्धि में कोई विचार नहीं रहता, मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं रहते, चित्त में कोई संस्कार नहीं रहते और मनुष्य में किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं रहता, केवल एक चेतना रहती है। तो ऐसी अवस्था में सन्यासी योगी योग करते हुए पुष्पक विमान में बैठ करके अपनी यात्रा में सफल होते हैं। ये सन्यासियों का एक सहज सफर होता है। सन्यासी उसको कहते हैं जो सब न्यासों से दूर होता है। जो मनुष्य सब न्यासों से दूर होता है उसी को सन्यासी कहते हैं। संत जिसने अपनी समस्त समस्याओं का अंत कर लिया उसी को संत कहते हैं। संत अपनी समस्याओं का अपने आप निदान कर लेते हैं, वही एक अच्छे महान संत होते हैं। साधु वही जो साध्य खाया। साधु वही होता है जो अपनी
मन इंद्रियों पर संयम रखता है, उन पर काबू पा लेता है, उन पर शासन कर लेता है, उसी को सच्चा साधु कहा जाता है। उसको किसी प्रकार का लोभ नहीं होता है और वो माया के वशीभूत नहीं होता है। ओम नमो नारायण।